वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं। और अब कराची हमारी नजर से मैं आपको दिखाते हैं तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासरा तारिक रोड के ताजिरों के तहफ्फुजात क्या हैं। आइए देखते हैं कराची हमारी नजर से। नाज़रीन, कराची हमारी नज़र से इसमें स्लॉट में आज हम जो आपको दिखाना जा रहे हैं, कराची में जो भी तजावुज़ात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन तमाम कार्रवाइयों में पूरी कराची में छोटी बड़ी मार्केटों में जो है वो तजावुज़ात का खात्मा किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पे। तारिक रोड कराची का एक पोश इलाका है और यहाँ कहते हैं कि तमाम कराची के तकरीबन अमीर तबका जो है वो ख़रीदारी के लिए, इसके अलावा मज़ीद मुतवस्सित तबके के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर तजावुज़ात के सिलसिले में क्या सूरत हाल हुई, तजावुज़ात के हवाले से ताजिरों का अपना नुक्ता नज़र क्या है, हम ये मालूम कर लेते हैं। और ये एक बहुत ही हॉट इशू भी है। इस तरह बहुत सारे ताजिर जिनकी की दुकानों को मिसमार किया गया, वो कहते हैं कि उनकी भी रिज़्क़ और रोज़गार का मसला पैदा हो गया है, एक शोरश का मसला पैदा हो गया है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे इलियास मेमन जो कि हाँ ये ताजरान के लीडर भी हैं और ये अपना तारुफ खुद भी करा देंगे कि आप ये बता दीजिएगा कि ताजरों के हवाले से कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पूरी कराची, तारिक रोड, इसके अलावा दीगर मार्केटों के। ऑल कराची अंजुमन ताजरों में मैं सदर हूँ। मैं क्योंकि पूरे कराची में जैसे उन्होंने ऑपरेशन करा, बगैर बोले 3 लाख आदमी बेरोज़गार हुए हैं। इससे 3 लाख आदमी बेरोज़गार हुए हैं और बगैर प्लानिंग से उन्होंने ऑपरेशन करा। अब ये गए हैं इमरान खान के पास, गवर्नर साहब। इससे पहले गवर्नर साहब कहाँ थे? इससे पहले क्यों ऑपरेशन नहीं रोका? अब क्यों रोका जा रहा? अब इनके गले में फांदी का फंदा आ रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। यकीन माने कि दुकानदार हमारे पास आते हैं, मैं वेलफेयर काम भी करता हूँ, मेरे पास आते हैं, लिया हम बेरोजगार होगा, हम क्या करें? 8,500 दुकानें उन्होंने तोड़ी हैं। 8,000 दुकान बेमकसद दुकानें तोड़ी है, कोई मकसद नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस आके तोड़ने शुरू कर दर्द शुरू। पहले एम्प्रेस मार्केट के तोड़ा, फिर से आगे तोड़ा, फिर आगे तोड़ा, इस तरह शटर तोड़ दिए, शाइन बोर्ड तोड़ दिए, अरबों रुपए का नुकसान इन्होंने कर दिया। अब ये घरों पे आ गए, अब ये कमर्शियल दुकानों पे आ गए, कमर्शियल दुकानों को सील कर रहे हैं। क्यों सील कर रहा हो? इससे पहले कहाँ दिए? 40 साल की हुकूमत तो इन्हीं की थी, 40 साल तो इन्होंने हुकूमत करी है। ये 40 साल तक सोते रहते हैं, ये कहाँ थे? ये इन्होंने खुद नुकसान करे, खुद ही मिले हुए आपस के अंदर। चाहे यानी मुस्तफ़ा कमाल हो, चाहे वसीम अख्तर हो, चाहे फारूक सत्तार हो, चाहे नेमतुल्लाह साहब हो, ये खुद में ये मेहर रह चुके हैं। सब इनको मालूम कौन काली भेड़ है। ये पथारे लगाने वाले, ये यानी कि पार्किंग नो पार्किंग लगाने वाले, ये सब कुछ ही है। इनकी वजह सब कुछ हुआ है। अगर ये पहले रोकते, ये पहले बात करते थे, आज ये बात की नौबत नहीं पड़ती। या आप यकीन मान, आप ये बताइए कि पुलिस स्टेशन 110 पुलिस स्टेशन है, 110 पुलिस 40 से 45 एक कब्जा करा हुआ, पहले उसको जाकर तोड़े। फारा चौक के ऊपर चौकी बनी हुई, नाइजर चौकी बनी हुई है, उसको पहले जाकर तोड़े। वो क्यों नहीं तोड़ रहे? कि दुकानदारों को पतली कर देने, ताजी बिरार की पतली कर देने, उसको पहले रोका जाए। इसको रोके। अमीर शेख नए कानून निकालते हैं, ADC IGC ट्रैफिक में, ये और मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है। अमीर शेख को ये चाहिए जो गैर कानून थाने बने हुए उसको तोड़े, चौकियाँ बनी हुई उसको तोड़े, फिर पता चले कि आम आदमी की कितनी पोजीशन खराब है इसको। लेकिन मेयर कराची तो ये कहते हैं कि हमने 1 महीना पहले नोटिस दिया था, उस नोटिस के बाद हमने ये तमाम कार्रवाइयाँ की। कोई नोटिस नहीं दिया था। इन्होंने भरपूर माना हम तोड़ने आ रहे हैं, धरना वहाँ दिया गया, इम्प्रेस पार्क धरना 10 दिन धरना दिया गया, इसको रोका जाए। चलो मैं कहता हूँ नाइजर कब्जा किया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ सही है। जो आगे कॉरिडोर खाली करवाए वो मानते हो सही है। जो आगे छज्जे बनाए, मैं उसको हम भी खिलाफ है, पथारों के खिलाफ है। ये करवाया किसने? 40 साल के करवाए तो इन्होंने ही करवाए ना, हमने थोड़ी करवाया ये आके यहाँ से पैसे ले जाते हैं, क्या लेगा KMC वाले? भाई आप तो बंदरबाजी हुई, आप पैसे लेते, सब कुछ लेते थे, सब कुछ ये काम करते थे। मतलब इन्होंने पैसे लेके ये तमाम काम करवाए। सब ये करेगा लीजिए खत्म हो गई, लीजिए खत्म होगी तो उसमें खत्म कर देते। कहना भाई हमें दिखा लीजिए खत्म हो, लीजिए तो आपने खुद ने बढ़ाई है, टाइम तो आपने खुद ने बढ़ाया, हमने टाइम थोड़ी बढ़वाया। इनको खुद को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यकीन मान, ये PTI के तो बस में नहीं है, ये तो पॉकेट में जीत गए, इनकी तो हैसियत ही नहीं है कुछ भी। गवर्नर साहब आए, बुलवाया सदर के अंदर, बात हाथ बंद करके खड़े हो गए, मेरे बस में नहीं था। भाई आप गवर्नरशिप छोड़ दें, आप गवर्नरशिप में क्यों बैठे हुए? अब क्यों इमरान खान से मिलने गए हुए? क्या आप उनको ऐलान कर बुलवाए, चीफ जस्टिस से बात करें? पहले ये वाली बात कर लेते, पहले ये सोचते। लेकिन ये हुक्म तो चीफ जस्टिस की तारीफ से है ना, ये हुकूमत को तो नहीं दिया ना। चीफ जस्टिस ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा साइन बोर्ड आकर तोड़ दो, जब यहाँ दुकान के शटर तोड़ दो। चीफ जस्टिस ने कहा कहीं लिखा हुआ है? कहीं भी अदर लिखा हुआ, अदर का मतलब तो आप साइन उठा कर फेंक दो। खैर हमने तारिक रोड के ऊपर हमारे जो बैठे हुए इन्होंने हमने खुद हटाया, यहाँ हमने ऑपरेशन नहीं हुआ। वहीं एक तारिक रोड यहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ है।
जी, मैं आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं तारिक रोड ट्रेड अलायंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मीडिया की तवज्जुह से हमने यहाँ पे आए तोड़ फोड़ने के लिए। तारिक रोड पे हमारी पूरी टीम ने उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया। ACM साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आगा हसन शाह साहब थे, उनसे कामयाब मुलाकात हुए। उनके बाद हमने जो रज़ाकाराना तौर पे उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने चीज़ें यहाँ से हटवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में ऑपरेशन हुआ, तारिक रोड पे ऑपरेशन नहीं हुआ। उन्होंने पथाड़े के हवाले से बात की तो हमने कहा पथाड़े दुकानदार कोई नहीं लगवाता, इसमें KMC और पुलिस मुलव्वस होती है, उनकी सरपरस्ती में ये लगते हैं। जिस पे उन्होंने SHO को पाबंद करा कि भाई यहाँ से पथाड़े नहीं लगने चाहिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट थी गैर कानूनी तौर पे अदर साइड पे, उन्होंने वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाई, जैसे शादी हाल वगैरह बने हुए थे। लेकिन मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि एक दुकान पे 8 से 10 अफराद काम करते हैं, यानी कि एक दुकानदार के साथ जो है ना 10 अफराद का ख़ानदान जुड़ा हुआ है। अब इतनी सारी दुकानें इन्होंने सब गिरा दी। मकान जो दुकानें गिराई वो नाजायज़ थी, जायज़ थी? देखिए, कुछ तो नाजायज़ थी जो इनके इलम में थी, कुछ उनके साथ जायज़ दुकानदार थे जिनको उनको टाइम देना चाहिए था। प्लानिंग से आते, अल्टरनेट देते, जहाँ इनको मुताबिक जगह देते, बताते इनको कि भाई ठीक है आपकी लीज ये ख़त्म कर रहे हैं, आपको इसका मुताबिक जगह दूसरी जगह आपको सेटल कर देते हैं। वो इन्होंने नहीं करा। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने बस एक ही रट लगाया जी चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं कहा था कि जाके लोगों को बेरोज़गार करो, उनकी दुकानें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं वो तोड़ के बिल्कुल मैदान साफ कर दो। लेकिन बात यह है कि जो लोग जो नाजायज़ तौर पर जिन्होंने दुकानें बनाई, पथारे लगाए और वायलेशन भी की, ये आपके भी इल्म में है, हमारे इल्म में, इनके पीछे कौन है ये भी सब पता है हमें। लेकिन बात वो ये कि आप जो नाजायज़ तजावुज़ात की खात्मा हो रहा है, इस मुहिम में कहाँ तक ताजिर बरादरी साथ है सुप्रीम कोर्ट के? देखें, जो गैर कानूनी है, जैसे कि नालों के ऊपर मार्केटें बनी हुई है, जहाँ कब्जा करके इन्होंने बनाई हुई है, KMC की हदूद के अंदर थी, तो हम उनकी कभी फेवर नहीं करते। तारिक रोड पे ये सूरत हाल नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड पे सूरत हाल नहीं है। तारिक रोड पे जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थी साहिबा, वो आई, वो एक अच्छी, एक तरह से समझे कि ताजिर दोस्त थी, समझे ना। ऐसे ऑफिसर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ताउन किया, हमने भी उनके साथ भरपूर ताउन किया। ये तो तारिक रोड की बात हो गई, पूरी कराची तो जो बिलउमूम जो कराची में जब पूरी तरह हुई, तो उसमें क्या तारिक रोड के ताजिर साथ नहीं है उनके? क्या बिल्कुल, ताजिर बरादरी तो एक ही पेश पे है। देखें, चाहे तारिक रोड हो, सदर हो, ईदगाह हो, बोल्टन मार्केट हो, लांडी हो, कोरंगी हो, मलिर हो, लालू खेत हो, ताजिर बरादरी तो एक पेश के ऊपर ही है। लेकिन वहाँ पे जो इन्होंने नाजायज़ के साथ जो जायज़ दुकानें भी गिराई है, उनको बेरोज़गार किया है। आप यकीन करें कि कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसका चीफ जस्टिस जिम्मेदार नहीं है। चीफ जस्टिस ने इनको ये ऑर्डर नहीं करा था। ये तो इनमें मुलव्वस है, काली बहनें हैं जिन्होंने अपने आप को वज़ीर आला मुलव्वस है। मुलव्वस नहीं है इसमें, वो गवर्नमेंट की काली बहरें मुलव्वस है जिनका चिट्ठा खुलने वाला था। इन्होंने अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बड़े लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बिल्डर को, और जो सरकारी माफिया बैठी थी जो पैसे खाती थी, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए गरीबों का, बेचारों का बेड़ा। जी, आप क्या कहेंगे? तारिक रोड के हवाले से मैं आपको बताऊं कि तारिक रोड पे हमने जो है किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं होने दी। किसी की भी किस्म का जो है हमारे साथ ये CM कार्रवाई के लिए क्या आए थे ये बता दें। यहाँ पर हैवी मशीनरी लेके आए थे, यहाँ पर डिमोलिश करने के लिए, साइन बोर्ड जो छज्जे निकले थे उसके लिए। लेकिन हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए, उन्होंने हमारी बात मानी और पोस्टपोन किया। और यहाँ के तारिक रोड के जो समझदार दुकानदार थे, जिनके जो शेड निकले हुए थे, जिनके साइन बोर्ड ओवर थे, उन्होंने अपने तौर पे खुद रज़ाकाराना तौर पे खुद रिमूव किए हैं। रिमूव किए हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो एक तो जो जिस तरह जो प्रेस मार्केट में और जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है तजावुज़ात हटाई गई हैं, जो लीज थी उनको भी हटाई गई, तो ये जो हटाई गई ठीक है। लेकिन आपको पता है आइन 1973 का जो आइन है उसके 38D उसके मुताबिक ये जो है यहाँ का जो रियासत है, इनका फ़र्ज़ है कि इनको कोई ऑल्टरनेट जगह दें, इनको राशन दें, इनको खाने पीने की चीज़ें दें और इनका सेहत का हर चीज़ का ख्याल रखें। जो नाजायज़ दुकानदार जो थे, जिनकी दुकानें ढाई, लाजमी है उनके साथ भी फैमिलीज थी, तो आप क्या समझते हैं कि उनको पहले जगह देनी चाहिए थी या ऐसे लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को जगह इसलिए देनी चाहिए कि इन पुलिस, ये आपका जो KMC है, उनकी सरपरस्ती में ही
इन लोगों ने जो पत्थरे या जो भी चीज़ें लगाई हैं उनकी सरपरस्ती में लगी हैं। लेकिन अगर इस तरह रिमूव हुआ, जिस तरह जायज़ और नाजायज़ लोगों को हटाया गया, इससे क्या होगा, क्राइम स्टेट बढ़ जाएगा और सुसाइड्स होंगे। लोग जो है इससे, और पहले ही अब यहाँ पर जो है कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं और स्ट्रीट क्राइम बढ़े हुए हैं, लेकिन अब तो 100% बढ़ जाएगा। ये जो लोग बेरोजगार हैं ये कहाँ जाएंगे? ये तो हुकूमत रियासत का काम है कि उनको जो है प्रोटेक्शन दें, इनको जो उनके साथ मसले मसाइल हैं उनको कोई ऑल्टरनेट जगह दें ताकि स्ट्रीट क्राइम ना बढ़े, सुसाइड्स ना हो। और ये हुकूमत पाकिस्तान रियासत का काम है कि इनको प्रोवाइड की जाए। आप भी तो ताज़र, आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं तारिक सेंटर का चेयरमैन हूँ, हनीफ खान नाम है मेरा। हम चीफ जस्टिस साहब के फैसले के साथ हैं बिल्कुल, मगर मेरा एक सवाल है कि ये तो 30-35 साल से कराची के अंदर लॉलेसनेस चल रही थी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप मुझे बताएं, जिस तरह ये गरीब पथारों वालों को या जो भी नाजायज़ दुकानें थी वो तो हम चीफ जस्टिस साहब के फैसले के साथ हैं, मगर इसके साथ इनको रिप्लेसमेंट देनी चाहिए या नहीं? अगर आप इनको रिप्लेसमेंट नहीं दोगे तो ये तो कल रोडों पे आएंगे। कल अगर एक आदमी रोड पे कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद कहे कि मुझे रिप्लेसमेंट दो ताकि फिर मैं हटूंगा, फिर क्या होगा? रोड के कब्जे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जो दुकानदार थे, जो केएमसी के बाकायदा किराएदार थे, जो उनको किराया दे रहे थे, उनके साथ अब क्या करोगे? उनको कोई रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी या नहीं? भाई की बात का जवाब दूं, कह रहा है 40 साल। सपोज कि अगर बंदा मरता है 70 साल की उम्र में मरता है बंदा, उसके बाद भी उसका फैसला होता है जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा? नहीं सर, मेरा मकसद कहने का ये, जो केएमसी के किराएदार थे, जो इस तरह के लोग थे जिनकी दुकानें आपने तोड़ दी रातों रात, उनको बताया भी नहीं कि क्या है और क्या नहीं है। केएमसी या चले जी जो भी इदारे पीछे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड है, केएमसी है, केडीए है, जो भी है, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपका मुतालबा है कि उनको भी सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनको सजा होनी चाहिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि 35 साल से ये लोग कहाँ पे थे? ये 35 साल से लॉलेसनेस हो रही थी ना, ये एक रातों रात तो नहीं हुई। अचानक चीफ जस्टिस साहब का फैसला आ गया और ये लोग एक्टिव हो गए, अब अपना रेट बढ़ा रहे हैं। जो बेचारा पतारे वाला 300 रुपए दे रहा था, उसको बोल रहे हैं तुम 600 रुपए दोगे तो हम लगा मांग रहा है। ये जो इंतजामिया है यही अभी भी पथारे लगवा रहे हैं, पथारे इम्प्रेस मार्केट आप पथारे, बल्कि आप ये काका गोलगंडे वाले बड़े, एक पथारे से एक ठेले वाले 6,000 अब मैं आपको बताऊं, जो बड़ा पथारा था सारे पथारे लग गए हैं, सारे दोबारा पथारा लग गए। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक छोटा सा सवाल बताएं कि इन पथारे वालों को लाइट कौन देता है? पुलिस वाले, ये केएमसी वाले नहीं, के इलेक्ट्रिक वाले लाइट देते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप बताएं जो भी हम आप हमसे ज्यादा बाखबर लोग हैं। इनको के इलेक्ट्रिक वाले 2000 रुपए कुंडा देते हैं महीने का। क्यों देते हैं इनको लीगल तो के इलेक्ट्रिक वाले कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि बाकायदा सदर में पोलों के ऊपर पथारों वालों को मीटर लगा कर दिए हुए हैं। मेरे साथ चले, ये कौन था? ये कौन लोग? इलेक्ट्रिक वाले लगाए। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, एक बड़ा अफसर आता है यहाँ पर, जैसे कोई नया SSP आ गया, उनका ऑर्डर आ गया कि जी पथारे कल से नहीं होने चाहिए, राइट, ओके नहीं है जी, कल आओ सब ओके, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 2 दिन के बाद जो 200 रुपए दे रहा था वो 400 रुपए पे आ गया, ओके हो गया जी। ये कौन सा मजाक चल रहा है हमारे साथ? भाई या तो इसको बिल्कुल खत्म कर दो, इनको कोई अच्छी जगह दे दो, इनको दुकानें बना के दे दो, और नहीं तो ये रोज की आंख मचोली मत खेलो। आज ताजर बरादरी सुबह आ रही है तो सारे फुटपाथ खाली है। अभी क्या तारिक रोड का मामला हल हुआ? तारिक रोड का मामला हल हुआ? ये वक्ती तौर पे तो कुछ हल हुआ है, लेकिन ये कि कानून की इम्प्लीमेंट 24 घंटे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड के काफ़ी हद तक जो है ना मसाइल हल हो गए, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो तारिक रोड पे पथारे लगते थे, अब जैसे ACM साहबा ने बोला है, अल्लाह करे जब तक वो रहे और ये पाबंद रहे इस फैसले की, इलाके के SHO को पाबंद करा है। यहाँ पर तो ये होता है कि KMC वाले जो है ना खुद ही आके इतला देते थे पथारों वालों को कि हम ऑपरेशन करने आ रहे हैं, आप अपने अपने पथारे हटा लो। इन्फॉर्मर होता है ना, आप पैसे ले रहे हैं। जी जी जी। जितने भी KMC के, जितने भी बड़े जैसे KBC है, ये जितने भी हैं जिन्होंने पैसे लेके अलग जगह उनको जो है ग्राउंड+2 की जगह और अच्छा बनाने की जगह दे दी, उन सबको जेल में डालें। चीफ जैसे चाहिए उन सबको बंद करें कि जिनकी सरपरस्ती में काम हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका मुतालबा ये है कि जो लोग भी इसके पीछे थे, तो चले जी ताजिर बरादरी ने अगर गलत काम किया, मिसाल के तौर पे नाजायज दुकानें बनाई, तो जिन्होंने उनको सहूलत दी उनको भी, कारों को सबको जो है बंद करें। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये मुझे बताइए कि चलो ये चीफ जस्टिस आ जाए कल, 3 महीने बाद 4 महीने चले जाए, क्या इसकी गारंटी है कि दोबारा ऐसे ही रहेगा? ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसकी कौन गारंटी लेगा? इसकी कौन चेक और बैलेंस करेगा? ये आप यकीन मानिए 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, 50 दफा ऑपरेशन हुआ है। इसलिए तो बाद साहब ने ऑपरेशन करा, दोबारा सारे लग गए, सारे ठिये लगे हुए, सारे पथारे लगे हुए। यहाँ आप ममोली सोसाइटी में चले पूरा साफ कर दिया, कॉरिडोर साफ, सारे दोबारा आ गए। अब ये तो पता चलेगा क्या होगा। 1 मिनट जी सर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस सारी कार्रवाई का ये है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। या तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ाएंगे, जिसमें हिम्मत नहीं है वो सुसाइड करेगा अपने बच्चों समेत। बिल्कुल। दूसरा जो इम्पैक्ट ये ले रहे हैं कि आज इन्होंने खाली करा दिया चीफ जस्टिस साहब
शायद जनवरी में जा रहे हैं। उसके बाद ये होगा कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले बिकी थी 1 करोड़ रुपए की, वो आज 10 करोड़ रुपए में बेचेंगे। ये पैसा उनकी जेब में जाएगा, किसी गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाएगा। एक चीज अगर ये कंफर्म हो जाती है कि चले जी जो अभी कार्रवाई हुई, अगला चीफ जस्टिस आए या कोई भी आए, कानून आता है कि वो नहीं लगाएंगे या नहीं लगेगा, तो आप समझते हैं कि कराची शहर को साफ सुथरा करने के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उसके साथ जिनको बेरोजगार किया उनको रोजगार का सरिया बनाए, कंपनसेशन दें, उन्हें रोजगार भी दें। नहीं तो वही बात है, स्ट्रीट क्राइम और सुसाइड दो ही चीजें आएंगी। जो शरीफ है वो सुसाइड कर लेगा, जो बदमाश है वो स्ट्रीट क्राइम में आ जाएगा। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो जाएगा, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है, हो गया है। अभी आप देखें, अब मतलब शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट तो है ना। कोई अपने बच्चों को भूखा नहीं मरते हुए देख सकता। लेकिन बहरहाल अब आप क्या करोगे, मतलब ये क्या लाहेमल है? हमारे लाहेमल तो पूरे कराची के, तो हमारे जितने भी ताजिर हजरात हैं, जितने भी यूनियंस हैं, उन सब के हमारे हंगामी बाकायदा इजलास हुआ है। उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो इलीगल जो बैठे हुए हैं, जो चीफ जस्टिस के हुक्म के, वो तो हटाया सही है, लेकिन जो गलत हटाए गए हैं उनको ऑल्टरनेट जगह दी जाए उनको। अलियात भाई, आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि जो ताजिर बेरोजगार हुए हैं उनके लाहेमल के लिए, उनकी मफादात के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या किया जल्दी? मैं कहता हूँ जो चीज़ वसीम अख्तर साहब ने कहा है कि हम दुकानें देंगे, अल्लाह करे दुकानें देने की बातों तक नहीं होना चाहिए। हम ताजी बिजादी से खड़े हुए, आधी रात को भी खड़े हुए, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पूरी ताजी बिजादी खड़ी हुई। मतलब उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो भी हम कर सकेंगे, जिस तरह वो तो मेयर कराची कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? हम जो भी हमारे सोच सकते हम करेंगे। सर, जो भी हम सोच बन रही है, ताजिर बरादरी की कमेटियां बन रही है, इस बारे में डिस्कशन हो रही है। सर, ताजिर बरादरी की कमेटियां बन चुकी है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी, हेल्प होगी, इंशाल्लाह ताजिर बरादरी उनके माली तौर पे भी, माशी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका माशी जारी से कत्लेआम हुआ है, एक तरह से माशी कत्लेआम। उनके घर में मुलाजिम थे, राशन नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे इंसाफ ने कहा स्ट्रीट क्राइम, तो बेशक स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। इन्होंने बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही। समझे ना कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा इससे। हम तो चाहते हैं कि पुरअमन शहर हो, जैसा इन्होंने इम्प्लीमेंट करा है अमन लाने में। अल्लाह करे ये अमन बरकरार रहे। मदीना की रियासत बन रही है ये, इंशाल्लाह जा तो रही है, अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये मदीना की रियासत। जी, बात ये है नाज़रीन के, हमने यहाँ पर जो ताजिर बरादरी थी, तारिक रोड पे हम मौजूद थे। तारिक रोड पे भी तजावुज़ात के ख़त्म करने के हवाले से जो है काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन यहाँ के ताजिरों ने और ये जो भी मुतालिका अहलकार थे, जो मुतालिका डिपार्टमेंट थे, उनसे एक निगोशिएट करके एक गुफ्त शनीद के ज़रिए जो है वो उन्होंने यहाँ ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं होने दी। और जो भी इलीगल तौर पर पथारेदार थे या दुकानदार थे या फुटपाथ पर बैठे थे, उनको उन्होंने बहुत ही बहसन खूबी यहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ताजिरों का कहना है कि कराची में शहर में जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है, अगर उससे तजावुज़ किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उससे इनहराफ करते हुए अपनी ज़ाती दुश्मनियां भी निकाली गई हैं, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी जो है जो उनके अपने मुलाजमीन हैं वो तकरीबन जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, जो माली और माशी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इनहात पजीर हो गए हैं, और जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो है स्ट्रीट क्राइम और क्राइम में इजाफा होने का खतरा है। लेकिन ताजिर बरादरी भी अपनी सतह पर जो है वो उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो अपनी कमेटी कायम की हैं और काम कर रहे हैं। कराची हमारी नज़र से ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कराची की अपने जो ताजिर बरादरी है उनकी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनकी अपनी ज़ुबानी आपने सुनी।